सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आप लोगों के लिए फिर से आज एक नई डेट में अपना जो पुराना टॉपिक है रिनल सिस्टम, आज उसी को वापस से डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो अपन ने पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर जाना था कि रास सिस्टम या फिर रेनिन जो हार्मोन है वो किस तरीके से वर्क करता है बॉडी में, किस तरीके से उसका फंक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने उस जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पर उसको छोड़ा था। और प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो रीनल सिस्टम है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, क्या उसके फंक्शन हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से जाना था। तो एक बार हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं जो अपना रीनल सिस्टम था उसके बारे में। ये देखिए अपना जो रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, अपना जो पुराना टॉपिक है नाम से ही पता चल रहा है कि यूरिन यानी यूरिन यानी बाथरूम यानी मूत्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो उसकी स्टडी करना आपके कहलाता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। या फिर उसकी जो स्टडी होती है, स्टडी करना यूरिन की, उसके अंदर जो भी डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट या फिर जो भी जांचें की जाती है उसकी स्टडी करना आपकी कहलाती है यूरोलॉजी। और रीनल सिस्टम जिसको बोला जाता है रीनल से रिलेटेड है किडनी, यानी किडनी की स्टडी करना आपकी कहलाती है रीनल सिस्टम। सेकंड अपन ने बात की थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से आपकी रीनल दिखती है। ये आपकी रीनल यानी किडनी है, ये आपके यूरेटर हो गए, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरेथ्रा, ये आपके जो आर्टरी वेंट्स हैं, रीनल हाइलम, रीनल पेल्विस वगैरह सब कुछ इसके बारे में डिस्कस किया। फोर्थ अपन ने जाना एंड्रोलॉजी के बारे में। एंड्रोलॉजी होती क्या है? स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर अपन ने बात करी इसकी जो ग्रॉस एनाटॉमी थी उसके बारे में कि जो आपका रीनल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सुपरफिशियली अपन देख सकते हैं। सबसे पहले तो वो अपन ने देखा ये बीन शेप यानी बीज के आकार की होती है, बीज के आकार की हो गई। 2 होती है नंबर के अंदर बॉडी में, मेल के अंदर 125-155 ग्राम, 115 से 150 ग्राम फीमेल के अंदर। साइज जो इसका होता है मेल के अंदर होता है 12 सेंटीमीटर तो लेंथ इसकी होती है, और जो इसकी 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। फीमेल के अंदर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर आपकी मोटी होती है। ये लोकेशन इसकी T12 to L3 यानी थोरेसिक 12 जो वर्टिब्री है वहाँ से लेकर के L3 जो वर्टिब्री है वहाँ तक इसकी लोकेशन होती है। ये जैसा कि आपने बताया था T12 to L3 इसकी लोकेशन। फोर्थ अपन ने उसकी जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसके बारे में जाना। रीनल कैप्सूल क्या होता है? आउटर लेयर जो प्रोटेक्शन का काम करती है, फैट की लेयर वो भी प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, फेशिया ऑफ जियोटा प्रोटेक्शन की तरह ये बनी होती है फाइब्रस कैप्सूल की, ये होती है डेंस कनेक्टिव की। और रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? रीनल कैप्सूल और रीनल मेड्यूला के बीच में। और रीनल कॉलम या रीनल मेड्यूला या रीनल पिरामिड्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल साइनस हाइलम, रीनल पेल्विस, सबके बारे में अपने डिटेल से जाना। ये आपका हो गया रीनल पेल्विस, जिसके थ्रू जो पूरा यूरिन है माइनर और मेजर कैलिक्स होता हुआ रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से होकर के आपके यूरेटर में चले जाएगा। नेक्स्ट अपन ने बात की रीनल पेल्विस और इसकी जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बाद अपन ने बात की थी इसके जो रीनल सर्कुलेशन है, किस तरीके से जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड आता है किडनी को सप्लाई होता है, किस तरीके की आर्टरी कैपिलरीज बनती हैं और किस तरीके से ये बॉडी से बाहर चला जाता है। फिर अपन ने बात की कल के लेक्चर के अंदर नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन मीन्स द वृक्काणु या फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी जो किडनी को बनाती है, जो सबसे मेन चीज़ है किडनी की उसको बोला जाता है नेफ्रॉन, जिससे मिलकर ये किडनी बनी होती है। ये लेंथ में 30 से 55 mm होती है और 1 से 2.2 इंच इसकी जो इंच के अंदर लेंथ होती है। एक किडनी के अंदर लगभग 1 से 1.3 मिलियन यानी 10 से 13 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1 to 1.3 मिलियन हो गया 1.3 लाख, ये हो गए 13 लाख। ठीक है।
बात की अपन ने नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के अंदर जो एफरेंट आर्टरियाँ आती हैं वो यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती है, उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है, और ये जो एफरेंट बन करके बाहर निकल जाती है। ए से एफरेंट यानी आना, और ई से इफरेंट यानी इधर आना, यानी बाहर बुला रही है उसको कोई, तो बाहर निकल गई वो इफरेंट के नाम से। और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, यानी बहुत सारी कैपिलरीज का जो नेटवर्क यानी गुच्छा होता है उसको बोला था अपन ने ग्लोमेरुलस, जो कि रीनल कॉर्पस्कल यानी जो अपना नेफ्रॉन है उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। सेकंड अपना था बोमेन कैप्सूल, एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है जो फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर पोडोसाइट नाम की सेल पाई जाती है, पोडोसाइट नाम की सेल पाई जाती है जो मैक्रोफेज की तरह, जो कि मैक्रोफेज की तरह एक तरीके से काम करती है। मैक्रोफेज का मतलब होता है जो कोई भी आपके फॉरेन मटेरियल होंगे या फिर कोई भी एनी अदर सबस्टांस है उनको डिस्ट्रॉय करने का या फिर मारने का, किल करने का काम करती है। रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में अपन ने बात की, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। पीसीटी का अपन ने वर्क बताया। पीसीटी को फुल फॉर्म होती है पीसीटी की प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स समीपस्थ यानी पास में हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले पीसीटी के ऊपर जस्ट है बोमेन कैप्सूल और उसके नीचे है आपका लूप ऑफ हेनले, तो उसके बीच में ये प्रेजेंट होगी। ये सिंपल जो क्यूबोइडल टिश्यू है इनसे मिलकर ये बनी होती है। एपिथेलियम में इसके माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से जो इनका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है माइक्रोविलाई। जिस तरीके से इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई पाई जाती है उसी तरीके से जो ये पीसीटी है उसी के अंदर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है रीएब्जॉर्प्शन का। रीएब्जॉर्प्शन किस किस का करती है? ये करती है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, फॉस्फेट का, क्लोराइड का, इन सब चीज़ों का ये रीएब्जॉर्प्शन करती है। देन अपन ने बात की लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले होता क्या है? लूप ऑफ हेनले जो होता है वो प्रेजेंट होता है पीसीटी और डीसीटी के बीच में, रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और सोडियम का। और ये इसके 3 पार्ट होते हैं, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, थिक असेंडिंग। डीसीटी की बात की, डीसीटी किस किस के बीच में प्रेजेंट था? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में प्रेजेंट था। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम इससे मिलकर बनी होती है। एपिथेलियम के अंदर जो इसके माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर जो है इसका मेन फंक्शन है सिक्रेशन है, सिक्रेशन करती है और रीएब्जॉर्प्शन करती है सोडियम का और क्लोराइड का। सिक्रेशन करती है एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका। और जो डीसीटी है वो के कंडीशन में पीटीएच हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है, जो मेंटेन करता है कैल्शियम का लेवल, कैल्शियम के लेवल को ब्लड और बोन के अंदर, कैल्शियम ब्लड लेवल को मेंटेन करता है पैराथार्मोन हार्मोन। इसको भी निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करी यानी संग्राही नलिकाएं, जो क्या करेंगी? संग्रहित करेंगी, यूरिन को कलेक्ट करेंगी और फिर उसको माइनर कैलिक्स से डाल करके मेजर में जाएंगी, फिर रीनल पेल्विस में जाएंगी। फिर अपने बात की फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन किस तरीके से फॉर्म किया था, ब्लड वॉल्यूम को किस तरीके से मेंटेन किया था, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकाले यूरिन के रूप में, जिससे आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है मेंटेन हो गया। और पीएच किस तरीके से मेंटेन किया अपन ने, पीएच का जो एग्जांपल था पोटेशियम के माध्यम से समझाया। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सबको बाहर निकाला। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करती है, उसी जैसे पीएच को मेंटेन किया उसी तरीके से इसको करेगी। पोटेशियम को मेंटेन करेगी, सोडियम को मेंटेन करेगी, कैल्शियम को मेंटेन करेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एब्जॉर्ब करने का काम करती है जैसा कि आपने पीसीटी डीसीटी के अंदर देखा। और हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए रेनिन का, इरिथ्रोपोइटिन का, एडिनोसिन का और पीटीएच वगैरह, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीटोनिन, सॉरी कैल्सीफेरॉल नहीं कैल्सीटोन, कैल्सीटोन। अब अपन ने बात की थी कि रेनिन हार्मोन किस तरीके से वर्क करता है बॉडी के अंदर। तो देखिए जो रेनिन जो हार्मोन है वो किस तरीके से वर्क करता है अपनी बॉडी के अंदर। जो अपनी बॉडी के अंदर जैसे मान लो कभी आपके ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपके ब्लड का जो सोडियम लेवल है वो भी कम हो गया, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी? जैसे ही अपने ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर डाउन पड़ा या फिर ब्लड सोडियम का लेवल जो है वो कम हुआ, तो अपनी बॉडी सबसे पहले तो क्या करती है, जो अपनी किडनी होती है, ये अपनी किडनी, ये क्या करती है, यहाँ से निकलता है रेनिन।
यहाँ से तो आता है किडनी से रेनिन, किडनी से आ गया आपके रेनिन, और आपके लीवर से आएगा, ये आपके लीवर बना देते हैं, आपका लीवर बना देते हैं। रुको, आपकी कंडीशन है, मान लीजिए आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर और ब्लड सोडियम, ठीक है, ब्लड सोडियम। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा, जो अपना लीवर है, ये देखिए अपना लीवर, ये लीवर के दो लोब, ठीक है, एक तरीके से शॉर्ट में, ये अपना हो गया लीवर। लीवर, लीवर मीन्स यकृत हिंदी में बोले तो, यानी यकृत क्या करेगा, यहाँ से ये निकालेगा एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन निकालेगा लीवर, रेनिन निकलेगा किडनी से ब्लड प्रेशर डाउन की कंडीशन में। तो यहाँ से तो आपके जो रेनिन है वो आएगा, एंजियोटेंसिनोजन आपके यहाँ से आएगा। तो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो है इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद में आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम का एक एंजाइम आएगा, वो कहाँ से निकलेगा, आपके लंग्स से निकलेगा। ये आपके, ये मानो लंग्स हो गए, ठीक है, ये आपके ये लंग्स हो गए, लंग्स से निकला आपके रेनिन एंजियोटेंसिन, ये आपके निकला लंग से रेनिन, सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अलग पेन से लिख दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देगा। अब आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड आ गया, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा, ये एक्ट करेगा आपके किडनी के ऊपर। मान लीजिए अपन एक और किडनी बना देते हैं यहाँ पर, ये अपनी एक दूसरी किडनी बना देते हैं, ये हो गई अपनी एक दूसरी किडनी, ठीक है। ये यहाँ पर जाकर एक्ट करेगा, तो ये यहाँ से क्या करवाएगा, किडनी पर एक्ट करके, एक तो ये करेगा किडनी पर एक्ट, किडनी पर एक्ट करने के बाद में सबसे पहले तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद में एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, ब्लड सोडियम लेवल को इंक्रीज़ करना, या फिर जो पानी है उसको जमा करके रखना, पानी को पकड़ के रखता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है सेल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा, ये पानी को पकड़ के रखेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड सोडियम और ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड सोडियम लेवल भी आपके इससे इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो आपका एंजियोटेंसिन है ये एक्ट करेगा आप लोगों के ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स पे एक्ट किया तो उसके बाद में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इसको क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के बाद में यहाँ से ये मतलब दबा देगा, एक तरीके से दबा देगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई नली है, मोटर से उसमें पानी आ रहा है, तो अब उसमें मान लीजिए प्रेशर कम है पानी का, तो आप उसको दबा देते हो, तो फिर उस जहाँ से आपने उसको दबाया उस एरिया में प्रेशर तेज हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। उसी तरीके से ये बॉडी क्या करे, जो आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, जिससे जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ब्लड वेसल्स के अंदर वो हो जाएगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से जो आपका प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स की दीवार है उन पर तेज प्रेशर पड़ेगा, तो उससे क्या आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका रास सिस्टम होता है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरीके से क्लियरिफाई कर लेते हैं। अपना है रास सिस्टम।
सबसे पहले क्या हुआ, आपके ब्लड प्रेशर आपके ड्रॉप हुआ, यानी कम हुआ, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड सोडियम लेवल। ब्लड सोडियम अगर किसी को समझ में नहीं आया तो छोड़ो इसको, तो अभी आप तो बीपी से समझो, बीपी आपका कम हो रखा है सीधा सीधा। तो क्या होगा, सबसे पहले तो अपना लीवर, ये आपका लीवर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया बड़ा समझते हैं आपका लीवर, ये आपका एक अच्छा सा हेल्दी सा लीवर है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का लीवर, लीवर 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 लीवर। ये आप लोगों के हो गया लीवर। लीवर क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा आपका एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन निकालेगा। और यहाँ से आपकी किडनी क्या करेगी, किडनी निकालेगी आपके रेनिन, रेनिन निकालेगी। तो रेनिन एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आपके कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद में आपके आएंगे लंग्स। अब बारी आती है लंग्स की। लंग्स क्या करेंगे, लंग्स आ गए आपके, ये आपके आ गए लंग्स, ठीक है, ठीक है, नहीं लंग्स किडनी बन गए, ये तो किडनी हो गई। लंग्स बिगड़ गए, लंग्स खराब है। अरे छोड़ो तुम लंग्स को, लंग्स बन गए अभी। ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हो गए लंग्स, ये मान लो ये आप लोगों के हो गए लंग्स, ठीक है। ये आप लोगों के हो गए लंग्स, ये आप लोगों के हो गए लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट करेगा फर्स्टली तो किडनी पर, फर्स्टली एक्ट करेगा वो किडनी के ऊपर, दूसरे एक्ट करेगा वो ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर, ये किडनी के ऊपर एक्ट किया। किडनी से तो क्या करवाएगा वो, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, किडनी में भी किस पर, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा जो इसके ऊपर स्थित होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से भी उसका कोर्टेक्स वाला पार्ट होगा, कोर्टेक्स वाले पार्ट से आपके निकलेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा आप लोगों के ब्लड सोडियम लेवल को, ब्लड सोडियम लेवल एल्डोस्टेरोन से बढ़ जाएगा। और जो एल्डोस्टेरोन है साथ साथ में क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है, पानी को पकड़ के रखेगा सेल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो उससे आप लोगों को क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज आएगा। अब ब्लड वेसल्स में ये क्या काम करवाएगा, ये क्या कराएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने के बाद में जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द राज सिस्टम कि किस तरीके से आप लोगों का बीपी कम था, तो किस तरीके से आपकी बॉडी ने मैकेनिज्म कर करके किस तरीके से आप लोगों का जो बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड सोडियम लेवल है, वो किस तरीके से बढ़ाया। फिर हम बात करते हैं अपने जो किडनी है उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है यूरेटर की। यूरेटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए यूरेटर होते क्या हैं। यूरेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करते हैं।
यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम करते हैं। यानी कौन कर रहा है? ये आपकी जो नली जैसी संरचना है ये आपका काम कर रही है यूरिन को लाने के लिए। कहाँ से लाने के लिए? रीनल पेल्विस से। तो अब अपन बात करें तो रीनल पेल्विस यूरेटर होते क्या हैं? यूरेटर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी पाइप जैसी या फिर ट्यूब जैसी संरचना होती है। वो क्या काम करती है? आप लोगों के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो क्या काम कर रही है? यूरिन को कैरी करने का काम कर रही है। कहाँ से? रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कर रही है। वो होती है आपके यूरेटर्स। जो आपके यूरेटर हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? सबसे पहले तो अपन ने बात की कि जो यूरेटर है किस तरीके से होते हैं, मतलब ट्यूब जैसे होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? यूरिन को ले जाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? रीनल पेल्विस से आपके यूरिनरी ब्लैडर तक। अभी बने किससे होते हैं? ये होते हैं एंडोडर्म से बने होते हैं, एंडोडर्म से बने होते हैं। इंग्लिश में बोले तो डेवलप बाय द एंडोडर्म, डेवलप बाय द एंडोडर्म। ये आपके हो गए यूरेटर्स के बारे में। यूरेटर, यूरेटर ये आप लोगों का एक मान लीजिए यूरेटर है नहीं, लेकिन मान लीजिए आपका यूरेटर है। तो यूरेटर के 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर, मिडिल और लोअर 3 इसके पार्ट होते हैं। यूरेटर जो होता है इसकी लेयर्स के बारे में बात करते हैं अपन। यूरेटर की जो होती है आपकी 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और तीसरा होता है आप लोगों का इनर लेयर। तो जो आप लोगों का आउटर लेयर है ये किससे मिलकर बना है? मिडिल लेयर है ये किससे मिलकर बना है? इनर लेयर है ये किससे मिलकर बना है? ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो होती है, सबसे पहले 3 पार्ट तो इसके होते हैं यूरेटर के पार्ट्स। ये तो हो गए इसके पार्ट, ये तो इसके पार्ट्स के बारे में हो गई, ये इसके लेयर्स के बारे में हो गई। अब जो लेयर है, लेयर आउटर लेयर, सबसे पहले बात करते हैं अपने आउटर लेयर की, आउटर लेयर की। ठीक है, आउटर लेयर जो होती है आपकी किससे मिलकर बनी होती है? आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर जो है आप लोगों की फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर आप लोगों के ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब अगर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स प्रेजेंट होंगी तो मान लीजिए किसी भी तरीके की आपको चोट लगती है तो सबसे पहले सेंसेशन यही आएंगे, ब्लड वेसल से ब्लड बहेगा, नर्व से सेंसेशन आएंगे। तो ये क्या करती है? यहाँ पर सेंसेशन का भी काम, सेंसेशन का काम भी यहीं पर होता है। अगर किसी तरह चोट लगती है तो आउटर लेयर में लगी तो उससे तुरंत पता चलेगा। और नोच रिसेप्टर नाम के रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो आप लोगों के सेंसेशन फील के लिए, फील द सेंसेशन, फीलिंग के लिए, फीलिंग ऑफ सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर की, मिडिल लेयर किससे मिलकर बनी होती है? मिडिल जो लेयर है आप लोगों की मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर फाइबर्स या मसल से मिलकर बनी होती है। सेकेंड लेयर होती है
या मिडिल लेयर होती है। इस तरीके से अपने एक पॉइंट और बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपना बात करते हैं, जो मिडिल लेयर है ये क्या काम करती है, जो इसका फंक्शन है वो क्या है। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कैसे करेगी, अब आप बोलोगे जो आपका आउटर लेयर है उसके अंदर तो आप लोगों के सेंसेशन का काम हो रहा था, सेंसेशन का, यानी इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था अपने यहाँ पर सेंसेशन का, कि किसी भी तरह की अपने चोट लगती है तो उसका अपन को सबसे पहले सेंस आएगा, यानी पहचान हो गया, फिर अपन को पता चलेगा। सेकंड अपन ने बात की मिडिल लेयर की, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि ये मसल से मिलकर बनी है, और जो ये मसल्स होती है वो कैसी होती है, वो इनवॉलेंट्रीली होती है। इनवॉलेंट्री जो है आपकी मसल्स होती है। जो ये मसल्स हैं इसके अंदर कौन सी मसल पाई जाती है, डेट्रोसार मसल्स पाई जाती है। डेट्रोसार मसल पाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का काम मतलब किसने करवाया, यहाँ पर डेट्रोसार मसल्स ने यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाया। थर्ड अपनी लेयर की बात आती है, इनर लेयर किससे मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो इनर लेयर है उसको म्यूकोसा भी बोला जाता है। फर्स्ट लेयर होती है, सबसे इनर की लेयर होती है। बस इतना ही है इसके बारे में, और कुछ भी नहीं है इनर लेयर के बारे में। अब बात आती है अपने जंक्शंस की। अब अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया यूरेटर के बारे में कि यूरेटर होते क्या हैं, यूरेटर की लेयर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। और अब अपन बात करते हैं जंक्शंस, जंक्शन ऑफ यूरेटर। अब जंक्शंस क्या होते हैं, जैसे स्टेशनों पे होते हैं, रेलवे स्टेशन है उनमें से कई तो स्टेशन होते हैं, कुछ जंक्शन होते हैं, कुछ सेंट्रल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा है बांदीकुई जंक्शन, तो उसी तरीके से ये भी एक जंक्शन होगा जहाँ पर गाड़ी स्टॉपेज होंगी। जिस तरीके से ट्रेनें रुकती हैं ज़्यादातर, उसी तरीके से है ये भी एक जंक्शन जहाँ पर सभी तरह की ट्रेनें, यानी यूरिन जो है वो रुकेगा यूरेटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये अपनी हो गई किडनी। तो अब जंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर दो जंक्शन पाए जाते हैं, यूरेटो पैल्विक और दूसरा होता है आपका यूरेटो वेसाइकल जंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में JN जंक्शन। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वाला तो नाम से ही पता चल रहा है यूरेटो पैल्विक, यानी ये पैल्विस के पास में होगा, यानी जो पैल्विक आपका है उसके पास में होगा ये पैल्विक। तो एक जंक्शन तो आपके यहाँ होता है, दूसरा जंक्शन जो है आप लोगों के, ये आप लोगों को ब्लैडर बना देते हैं, ये आप लोगों को एक बना दिया ब्लैडर, ये मानो आप लोगों के बना दिया ये ब्लैडर। ठीक है, तो एक तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो तो यहाँ पर है, दूसरा है यूरेटो वेसाइकल जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के बीच में प्रेजेंट होता है, ये आपका दूसरा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो सबसे पहला अपना जो पहला है उसको बोलेंगे अपन द जंक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन क्या रीनल पेल्विस एंड अपर यूरेटर, रीनल पेल्विस एंड अपर यूरेटर, उसको बोला जाता है आपका यूरेटो पेल्विक जंक्शन। दूसरा आपका आता है यूरेटो वेसाइकल जंक्शन, जो आप लोगों के प्रेजेंट होता है प्रेजेंट बिटवीन यूरेटर या लोअर यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर।
उसके बीच में आप लोगों को ये प्रेजेंट होता है। तो यूरेटर के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि यूरेटर जो है वो किस किस से बना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं। देखिए यूरेटर के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। राज सिस्टम के बारे में देखा। यूरेटर कैसा होता है, इसकी कैसी संरचना होती है, क्या इसकी फंक्शन होता है, किस तरीके से मिलकर बना होता है और किस चीज़ से ये मिलकर बना होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल, लोअर, और इसकी जो लेयर है वो 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर के बारे में अपन ने बात करी है, फाइब्रस कैप्सूल से मिलकर बनी होती है और ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेंसेशन आता है। नॉच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मिडिल लेयर की बात करें, मस्कुलर फाइबर से, ये मसल से मिलकर बनी होती है। सेकंड लेयर मिडिल लेयर होती है, फंक्शन इसके क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर डेट्रोसर मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। इनर जो लेयर है वो म्यूकोसल लेयर बोला जाता है इसको, या फिर जो फर्स्ट लेयर होती है इनर लेयर होती है। और जो आपके ये बनी होती है ट्रांजिशनल या यूरो एपिथीलियम से, ट्रांजिशनल या फिर यूरो एपिथीलियम जो टिश्यू है उससे मिलकर ये बनी होती है। ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं अब इसकी ब्लड सप्लाई की, कि इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई कौन कौन करती है। तो इसके अपन ने 3 पार्ट्स बताए। सबसे पहले तो अपर, मिडिल, लोअर। तो इसका जो अपर पार्ट है उसको तो सप्लाई करती है रीनल आर्टरी, सप्लाई टू अपर पार्ट, सप्लाई टू अपर यूरेटर। सेकंड आता है मिडिल पार्ट, इसको सप्लाई करती है गोनेडियल आर्टरी, सप्लाई टू मिडिल यूरेटर। देन आपका आता है लोअर पार्ट को आपके सप्लाई करेगी वैसाइकल आर्टरी, सप्लाई टू लोअर यूरेटर। ठीक है। ये आपकी ब्लड सप्लाई के बारे में। कभी भी आप जब एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो उसका आंसर लिखना हो, तो सबसे पहले अपन उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर किस तरीके की बेसिक एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी है, उसके कितने पार्ट्स है, कितनी लेयर्स है, उनका फंक्शन तो अपने फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर भी 1-2 फंक्शन अपन ने लिख दिया। और जो आपकी ब्लड सप्लाई है ये आपका लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट होना चाहिए जिससे आप ये ख़त्म करें। फिर अपन ने जंक्शन ऑफ यूरेटर भी पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है। यूरिनरी ब्लैडर जो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है एक तरीके से, टेम्परेरीली रूप से ये यूरिन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको अपन बोल सकते हैं टेम्परेरी रिजर्वायर ऑफ यूरिन। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आपके दिखने में कैसा है, बलून जैसा। एक होलो कैविटी है, होलो यानी खोखली कैविटी होती है। इसकी शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी बलून जैसी, बलून शेप होती है। या फिर आप लोगों के किस तरीके से बलून शेप कैविटी, हाँ बलून शेप होती है, ये बिन गुब्बारे जैसी होती है जिसके अंदर आप लोगों का यूरिन फील होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी इसकी होती है 600 ml, यानी 600 ml, यानी आधा लीटर जो यूरिन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो यूरिन है वो ये स्टोर करके रखता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और मिनिमम अब आपको बताते हैं इसकी जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वो कितनी होती है। रेजिडुअल कैपेसिटी 50 to 80 ml होती है। इसकी जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है या फिर वो वॉल्यूम होता है या फिर वो कैपेसिटी या वॉल्यूम होता है यूरिनरी ब्लैडर का जिसके अंदर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहले से
पहले से ही कुछ अमाउंट में जो यूरिन प्रेजेंट होता है, कुछ पहले से मतलब आपने यूरिन पास आउट किया, तो यूरिन पास आउट करने के बावजूद भी जो आप लोगों की यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितना यूरिन बचेगा उसी को बोला जाता है रेजिडुअल कैपेसिटी। पास आउट करने के बावजूद भी मतलब वो तो आपके पड़ा ही रहेगा उसके अंदर, उसकी तो जगह फिक्स है। तो उसकी कैपेसिटी थे 50 से 80 ml, एवरेज अपन मान के चले तो 60 ml, ये इसकी कैपेसिटी होती है। ये अपन यूरिनरी ब्लैडर के बारे में शॉर्ट में डिस्कस किया कि यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है। ये यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। रिजर्वायर होता है टेम्परेरी, होलो कैविटी होती है, बलून शेप होता है और कैपेसिटी इसकी 600 ml होती है। रेजिडुअल कैपेसिटी इसकी होती है। और प्रेजेंट किस किस के बीच में होता है? यूरेटर के बीच में, यूरेथ्रा के बीच में, यूरेथ्रा के बीच में और यूरेटर के बीच में और यूरेथ्रा के बीच में आपका ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है। ये रहा आपका यूरेटो वेसाइकल जंक्शन, यूरेटो पैल्विक जंक्शन, ये दिखा रखा आप लोगों को यूरेटर के ना। अब ऑर्गन एसोसिएशन विथ ब्लैडर, इसका मतलब होता है जो आपका ब्लैडर है इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन स्थित हैं, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं, वो है आपका ऑर्गन एसोसिएशन, यानी कौन कौन से ऑर्गन होते हैं ना। तो एंटीरियर, सबसे पहले एंटीरियर का मतलब क्या होता है? एंटीरियर का मतलब होता है मेरे आगे। जैसे मान लीजिए अब मेरे आगे हमारा ये कैमरा लगा हुआ है जिससे मेरी वीडियो शूट हो रही है, तो ये जो एंटीरियर है यानी एंटीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ब्लैडर के एंटीरियर यानी आगे की तरफ। किससे अपन एसोसिएट कर रहे हैं? ब्लैडर से एसोसिएट कर रहे हैं। तो एंटीरियर में क्या होगा ब्लैडर के? ये अपन ने डायग्राम दिखाया है तो उसमें दिखाते हैं। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये आपके है कहाँ? पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आ जाते हैं अपना। ये आप लोगों के, ये है आप लोगों के यूरिनरी ब्लैडर। ये जो होलो एक कैविटी दिख रही है ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर एक तरीके से मानिए आप अपनी बॉडी, पहले मेल की बात कर लेते हैं अपन। मेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका यूरिन इसके थ्रू आता है। तो आप देखिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका शो ऑफ कर रखा है इसको। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर के एंटीरियर में, यानी अपने एंटीरियर में क्या होगा? अपने एंटीरियर में क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर में? प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब ये बोलोगे ये क्या नई चीज़ आई, ये क्या नया आया हलवा? प्यूबिस सिम्फाइसिस होता क्या है? उसी तरीके से फीमेल में भी प्यूबिस सिम्फाइसिस ही, कुछ कुछ ऑर्गन का डिफरेंस आएगा, बाकी ऑर्गन सेम रहेंगे कि इसके आगे क्या रहता है। प्यूबिस सिम्फाइसिस वो एरिया है, या सिम्फाइसिस प्यूबिस से प्यूबिस सिम्फाइसिस को कैसे बोल सकते हैं? वो एरिया है जहाँ पर आप लोगों के हेयर ग्रोथ, जेनेटल एरिया में जहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, प्यूबिस वाला एरिया, पेल्विक एरिया, उसी को आप लोगों को बोला जाता है प्यूबिस सिम्फाइसिस। जिसके पोस्टीरियर में, यानी एंटीरियर में तो हो गया आपको प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो अपन अब प्यूबिस सिम्फाइसिस से और एसोसिएट करें तो प्यूबिस सिम्फाइसिस के पीछे की तरफ क्या है आपका? यूरिनरी ब्लैडर स्थित है। यूरिनरी ब्लैडर का तो ये आगे है और इसके ये पीछे है, ठीक है। अब पोस्टीरियर में बात करते हैं अपन किसके? यूरिनरी ब्लैडर के फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके पीछे की तरफ देखिए, आपको दिख रही होगी, ये आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड दिखा रखी, ये आपके सर्विक्स हो गई, ये आपका यूट्रस हो गया और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब वगैरह, वेजाइना वगैरह हो गई, ठीक है। तो आप लोगों के जो पोस्टीरियर में है वो क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो यूटेरस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। योनि का तो अपर पार्ट, और जो बच्चादानी गर्भाशय जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो प्रेजेंट होगा। सेकंड अपन बात करते हैं मेल के अंदर, कि मेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली जो है आप लोगों के प्रेजेंट होंगे, देखिए यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके पोस्टीरियर में देखिए आप लोगों के क्या प्रेजेंट है, यानी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ इसके है रेक्टम एंड सेमिनल वेसाइकल। तो रेक्टम और सेमिनल वेसाइकल ये आप लोगों के पीछे की तरफ प्रेजेंट है। किसके? यूरिनरी ब्लैडर के। ये तो आप लोगों के फीमेल के अंदर है और ये आप लोगों के मेल के अंदर है।
अब सुपीरियर में बात करते हैं, ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा। अब देखिए ये अपना ब्लैडर है, तो ब्लैडर से ऊपर की तरफ अपने क्या हो सकता है, लगाइए दिमाग। देखो ब्लैडर है तो ब्लैडर से ऊपर अपने जस्ट होती है अपना यूरेटर होंगे एक तो, और यूरेटर होने के बाद एक अपने होंगे इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन आप लोगों के प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन 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 इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर भी, क्योंकि दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस इन लोगों के यूट्रस अपर पार्ट ऑफ वेजाइना इनका होता है। इन्फीरियर में क्या होगा, यूरिनरी आपका ब्लैडर है तो ब्लैडर के नीचे की तरफ क्या होगा, यूरिथ्रा। सीधी सीधी बात है, इसी से यूरिन आपके एक्सीट आउट होगा, और इसी तरीके से इसमें भी यूरिथ्रा होगा। तो ये आप लोगों के ऑर्गन एसोसिएशन हुए ब्लैडर के साथ में। किस तरीके से, एंटीरियर का मतलब तो आगे की तरफ, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, यानी मेरे पीछे ये बोर्ड है तो ये मेरे पोस्टीरियर हो गया। बोर्ड के पीछे, बोर्ड से अपना एसोसिएट करें तो बोर्ड के एंटीरियर में तो मैं हूँ, और बोर्ड के पीछे ये दीवार या वॉल है। ठीक है, सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ, यानी मेरे से ऊपर क्या है, मेरे से ऊपर ये छत है, लाइट वगैरह है। इन्फीरियर के नीचे क्या हो, इन्फीरियर का मतलब वो नीचे की तरफ, यानी मेरे से नीचे क्या है, मेरे से नीचे मेरी फर्श है, कुछ भी है जो भी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, पोडियम वगैरह जो भी है। यूरिनरी ब्लैडर, अब बात करते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के लेयर्स के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर की कितनी लेयर होती है, वही 3 लेयर होती है इसकी भी, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और तीसरा इनर लेयर। तो आपकी जो फर्स्ट है आउटर लेयर, सेम इज यूरेटर, तीनों जो लेयर है सेम इज यूरेटर रहेंगी, मिडिल लेयर, और तीसरी होती है आप लोगों की इनर लेयर। सबसे पहले आउटर लेयर किससे मिलकर बनी है, फाइब्रस टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी है। आउटर लेयर है प्रोटेक्शन का काम करती है। तीसरा अपने क्या करती है, प्रोटेक्शन के अलावा नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसेशन के लिए। ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती है। ये आपकी आउटर लेयर हो गई। मिडिल लेयर की अपन बात करते हैं। मिडिल लेयर के अंदर आपके जो ये है मिडिल लेयर, यानी 20 की लेयर होती है मिडिल लेयर। तीसरी ये सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम, मिडिल लेयर के यानी बीच में है, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों, क्योंकि ये मसल से मिलकर बनी होती है। मसल से मिलकर बनी होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। और मसल्स कौन सी प्रेजेंट होती है, डेट्रोसर मसल, डेट्रोसर मसल्स प्रेजेंट होती है। थर्ड अपन बात करते हैं इनर लेयर की। इनर लेयर सबसे इनर होती है, यूरो एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। सेम एज म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा के जैसी होती है, एक तरीके से म्यूकोसा जैसा काम करती है। अब अपन बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर का नेक्स्ट पॉइंट, इसके स्फिंक्टर के बारे में। स्फिंक्टर के बारे में, स्फिंक्टर इसके होते हैं 2। स्फिंक्टर, सबसे पहले तो स्फिंक्टर होते क्या हैं, स्फिंक्टर का मतलब होता है एक तरीके से दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो यूरिन को आगे नहीं आने देंगे, यानी उसको वहीं पर रोक कर रखेंगे, यानी द्वार वाले एक तरीके से माने जाए तो, जो जब तक इनको आदेश नहीं मिलेगा, ब्रेन जब तक इनको आदेश नहीं देगा तब तक। स्फिंक्टर होते हैं 2, यूरेटो वेसाइकल, यूरेटो वेसाइकल, और दूसरा होता है आपके इंटरनल यूरेथ्रल, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये यूरेटो वेसाइकल तो कहीं पर सुना सुना नाम लगता है, कहाँ पर आया था ये तो एक जंक्शन भी था। जंक्शन कौन सा था, किस किस के बीच में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था आप लोगों के यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में।
प्रेजेंट बिटवीन यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो है, यूरेटर ये आपके हो गए और इसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे ये प्रेजेंट है। दूसरा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बीच में होगा? अब ये देखो, ये दिखा रखा है, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ये हो जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बीच में, ठीक है। स्फिंक्टर ये हो गए। अब ये क्या काम करेंगे? स्फिंक्टर जो यूरिन है, सबसे पहले तो यूरेटो वेसाइकल स्फिंक्टर क्या करेगा, जो यूरिन है आपका यूरेटर तक आया तो उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाने के लिए जो है सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन को, तब जाके वो यूरिन जो है आपका यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। अब यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि यूरेथ्रा से आकर के डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आप लोगों को सेंसेशन आते हैं कि अभी हमारे यूरिन जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वो फिलअप हो चुका है और अपन को यूरिन पास आउट करने की अर्ज हो रही है। तो इसके अंदर जो स्फिंक्टर है ये द्वारपालों की तरह काम करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जो यूरिन को आने से रोकते हैं। यूरिन 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 हो रखा है इस चैप्टर के अंदर, तो अब ऐसा ही है, यूरिन यूरिन होगा तभी समझोगे। तो दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है, क्या काम करता है? टेम्परेरी रिजर्वायर होता है यूरिन का, होलो कैविटी होती है, होलो एक कैविटी होती है जो बलून शेप कैविटी होती है। कैपेसिटी इसकी 600 ml होती है। रेजिडुअल कैपेसिटी इसकी 50 से 30 ml होती है, जिसके मतलब ये रेजिडुअल कैपेसिटी कौन सी कैपेसिटी, जो यूरिन आपकी यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर हमेशा से प्रेजेंट रहेगा, उसी को बोला जाता है आपकी यूरिनरी रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑर्गन कौन कौन से एसोसिएटेड थे? एंटीरियर यानी आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, सुपीरियर यानी ऊपर और इन्फीरियर यानी नीचे। तो एंटीरियर में प्यूबिक सिम्फाइसिस, मेल फीमेल दोनों में। पोस्टीरियर में होगा आप लोगों के यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर आप लोगों के हो जाएगा रेक्टम और सेमिनल वेसाइकल। अब कुछ लोग तो यूट्रस को बता देंगे, फीमेल मेल के अंदर की यूट्रस जो है पोस्टीरियर में होता है। अरे भाई यूट्रस करवाओगे तुम मेल के अंदर तो उसके बच्चा नहीं हो जाएगा क्या? सुपीरियर, सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होता है किसके? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होगी आपकी इंटेस्टाइन, यानी जो अपन ने खाना खाया वो सब चीज़ें। इन्फीरियर में आपकी यूरेथ्रा है, सेम एज इन द मेल। तीसरा अपन ने बात की इसके लेयर के बारे में, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है, फाइब्रस से मिलकर बनी होती है, नोच रिसेप्टर सेंसेशन का काम करती है। मिडिल लेयर कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, मसल से मिलकर बनी होती है, डायरेक्ट मसल्स पाई जाती है, इन्वॉलेंट्री होती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। ये इनर लेयर होती है, यूरोएपिथेलियम से मिलकर ये बनी होती है। स्फिंक्टर जो होता है यूरेटर वेसाइकल, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब अपन बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा होता क्या है? यूरेथ्रा यानी मूत्र, हिंदी में बोला जाता है मूत्र मार्ग, जहाँ से आपका जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। एक्सक्रीट आउट होगा कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से जो आपने स्टोर कर रखा है यूरिन को, वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट बॉडी से होगा, यानी मिक्सचुरेशन की प्रोसेस यहाँ से एंड अप हो जाएगी यहाँ पर आकर के। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरेथ्रा होता क्या है। यूरेथ्रा जो होता है आप लोगों के एक सेम एज यूरेटर, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर अपन ने देखी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, या तो आप दोनों के बीच में बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के बीच में बता सकते हैं। अब यूरेथ्रा का काम क्या है? सबसे अब इसका काम क्या है? फंक्शन कैरी यूरिन, कैरी क्या करना? यूरिन को कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से टू आउट ऑफ द बॉडी। क्या काम हुआ यूरेथ्रा का? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर था वो एक्सक्रीट आउट हो गया बॉडी से, और उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम किया, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम किया, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम किया। ये आपका काम होता है आपका यूरेथ्रा का। अब यूरेथ्रा दो तरह के होते हैं, एक तो फीमेल यूरेथ्रा,
फर्स्ट फीमेल, सेकंड होता है मेल। मेल यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो तो आप लोगों को प्रेजेंट पता है, साफ साफ दिखती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल होल या फिर ओपनिंग प्रेजेंट होता है पेनिस के ऊपर। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं, जो मेल है इसके अंदर जो लेंथ होती है 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, साफ साफ दिखता है। और ये क्या क्या काम करता है आप लोगों के, यूरिनरी सिस्टम का भी काम करता है। फंक्शन इसके क्या क्या हैं, यूरिनरी फंक्शन भी है इसका, दूसरा इसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी, यूरिनरी भी है और रिप्रोडक्टिव भी, दोनों फंक्शन है इसके, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव कैसे, जो सीमन होता है, जो मेल के अंदर जो सीमन बनता है टेस्टिस के अंदर, वो जो सीमन है वो भी इसी रूट के थ्रू, कौन से, पेनिस के थ्रू, यानी यूरेथ्रा, पेनिस का जो यूरेथ्रा होता है, ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसी से बॉडी से बाहर निकलता है और उसी से यूरिन बाहर निकलता है। जबकि जो फीमेल होती है इसके अंदर भी छोटी सी ओपनिंग होती है, लेकिन जो फीमेल है इसके अंदर 3 ओपनिंग पाई जाती है। सबसे अपन मान लीजिए एक फीमेल है, इसकी ओपनिंग है ये ठीक है, ये आपकी 3 ओपनिंग पाई जाती है। सबसे पहले जो ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है आपके क्लाइटोरिस। सेकंड होती है आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, और थर्ड होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। तो जो क्लाइटोरिस है ये तो जब अपन इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम प्लीज़र प्रोवाइड करवाने का काम करती है, प्लीज़र प्रोवाइड करवाती है जो आपकी क्लाइटोरिस होती है वो तो। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है बिलो द क्लाइटोरिस ही होती है, तो उसका काम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम का यूरिनरी फंक्शन होता है उसका, ओनली यूरिनरी फंक्शन। और वेजाइना का क्या होता है, वेजाइना जो होती है रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी यहीं से जो है आप लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहीं से आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको अपन महावरी भी बोला जाता है, यानी पीरियड्स भी उनको बोला जाता है, पीरियड्स में उनको बोला जाता है, वो वेजाइना के थ्रू होती है। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके थ्रू आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वहीं से आती है, पीरियड्स जिसको बोला जाता है। और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है यहाँ से आपका यूरिनरी फंक्शन होता है ओनली फॉर क्लाइटोरिस, सेक्सुअल प्लीजर प्रोवाइड करवाती है। और जो आपकी फीमेल है इसकी जो लेंथ होती है, फीमेल यूरेथ्रा की ये होती है 4 से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेंथ इसकी होती है 4 से 6 सेंटीमीटर ओनली फॉर। और तो फिर इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों के, जो यूरिनरी जो ओपनिंग है ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन क्लाइटोरिस एंड वेजाइना, इनके बीच में जो आप लोग की फीमेल की जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। तो कई बार क्या है, कई डॉक्टर होते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, तो उस तरीके से क्या है, कई बार जब फीमेल का एग्जामिनेशन किया जाता है तो यूरेथ्रा की जगह कभी जो स्कोप वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, कभी वेजाइना में जा रहे, कभी क्लाइटोरिस में जा रहे, तो इस तरीके से जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है फीमेल के अंदर, वो मिडिल जो ओपनिंग होती है उसी को बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है फीमेल से। जबकि जो निचली वाली ओपनिंग है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है। मेल के अंदर बता दिया स्मॉल होल ओपनिंग होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, यूरिनरी फंक्शन करती है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन करती है। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, अपने राज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि राज सिस्टम होता क्या है, जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो किस तरीके से वो फंक्शन करता है, किस तरीके से वो हेल्प करता है अपनी बॉडी के अंदर, किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के अंदर। एंजियोटेंसिन ओजन को रेनिन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसकी वजह से जो किडनी पे एक्ट किया, ब्लड वेसल्स पे एक्ट किया, किडनी में से एल्डोस्टेरोन निकला, उसकी वजह से 3 फंक्शन हुए और ब्लड वेसल से उसने ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया। सेकंड अपने बात की यूरेटर के बारे में, यूरेटर कैसे होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिन को इनल पेल्विस से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करते हैं। इसकी 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, तीनों के सेम एस सप्लाई और
जंक्शनों की बात की, जंक्शन 2 होते हैं, अपर यूरेटर का जो यूरेटर पेल्विक जंक्शन, सेकंड इज द यूरेटो वेसाइकल जंक्शन। यूरिनरी ब्लैडर की बात की, बलून शेप कैविटी, होलो कैविटी होती है, बलून शेप होती है, टेम्परेरी रिजर्वायर करती है, 600 ml से अधिक ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, 600 से 700 लगभग रेजिडुअल कैपेसिटी उसकी 50 से 60 ml होती है, और इसकी भी 3 लेयर होती है। इसके स्फिंक्टर 2 होते हैं, यूरेटो वेसाइकल स्फिंक्टर और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। यूरेथ्रा के बारे में बात की, यूरेथ्रा 2 होते हैं, स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होती है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो मीटस वहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के आउट करती है बॉडी से। 2 होती है फीमेल और मेल, 2 तरीके की। फीमेल के अंदर जो ओपनिंग है बीच में प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर स्मॉल होल होती है, पेनिस के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर के अंदर लेंथ होती है, 4 से 6 सेंटीमीटर के अंदर लेंथ होती है। फंक्शन है इसका यूरिनरी फंक्शन और रिप्रोडक्शन फंक्शन दोनों एक ही रूट से होते हैं, एक ही मार्ग से होते हैं, जबकि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन वेजाइना के थ्रू होता है और जो आपका यूरिनरी जो फंक्शन है वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम होगा आप लोगों के मिक्चुरेशन प्रोसेस, और जो किडनी की फिजियोलॉजी होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या कौन सा टॉपिक है? मिक्चुरेशन प्रोसेस, मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी मिक्चुरेशन आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी जो आपका यूरिन है वॉइड करना, यूरिन को वॉइड करना यानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, उसको बोला जाता है मिक्चुरेशन प्रोसेस। और सेकंड अपन ने बात करी जो फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी यानी जो किडनी का जो मेन फंक्शन था अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, यानी यूरिन फॉर्मेशन एक तरीके से यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको डिटेल से हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनके लिए उनकी क्लासेस देखनी है तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप जल्दी से जाकर के जो अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 है रीनल सिस्टम का वो देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मिक्चुरेशन प्रोसेस के साथ में और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।